भाजयुमो के संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोमर से कार्यकर्ताओं ने किए सवाल। राम मंदिर निर्माण और धारा 370 को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। भाजयुमो कार्यकर्ता बोले, काला धन कब वापस लाएगी सरकार। युवा कार्यकर्ताओं के पार्टी नेताओं से तीखे सवाल। युवा संवाद में युवा कार्यकर्ताओं के सवालों में उलझे नरेंद्र सिंह तोमर। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर इंदौर में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा संवाद के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने युवाओं के नेतृत्व को लेकर अपनी बात रखी। अमरदीप मौर्य ने कहा कि प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। कार्यकर्ता लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था, आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कहा था कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इस बात को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा चल पड़ा था। भाई और साथियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते पब्लिक के बीच में हम गए, जनता के बीच में, जनता जनार्दन से जाकर हमने ये आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस मंच के ऊपर विराजमान जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है, इस नेतृत्व के साथ साथ कई ऐसे पूर्वज भी हमने खोए हैं जिन्होंने जनसंघ की यात्रा से लेकर आज तक इस बात को कहा कि देश में जब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ आएगी तो हम राष्ट्रवाद की सरकार को खड़ा करने का काम करेंगे। कार्यक्रम का मकसद तो युवाओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद का था, लेकिन इस कार्यक्रम में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनमें खुद वरिष्ठ नेता उलझते हुए नजर आए। दरअसल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की थी और उन्हें भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने थे, लेकिन युवा कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसे सवाल दागे जो केंद्रीय मंत्री को भी उलझन में डाल गए। इनमें से कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कांग्रेस भी बीजेपी से पूछती आई है। युवा संवाद में कार्यकर्ताओं के तीखे सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी केंद्र सरकार से कि जो पीडीपी कश्मीर में हमेशा से अलगाववादियों की समर्थक रही है, मैं मंच से ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो हमें पीडीपी के साथ समझौता करना पड़ा। हमने जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। काला धन के मामले में हम क्या कर रहे हैं? इस बार चूंकि हम पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो क्या इस बार राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाएगा? इन तीखे सवालों के जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंच पर जरूर आए, लेकिन उनके जवाब कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय मंत्री का जवाब। मोदी सरकार किसानों के साथ। जब मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, तो आप ये विश्वास रखिए कि अगर दोनों आंखों में पट्टी बांध कर भी भाजपा के नेता कभी कोई कानून किसानों के बारे में बनाएंगे तो भी किसानों के हित में ही कानून बनेगा। किसानों के नुकसान में कभी कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के हाथों नहीं बनेगा। काला धन वापस लाने पर तोमर ने दोहराया बयान। सरकार काला धन वापस लाने का कर रही प्रयास। यह बात सही है कि हमने कहा था और ये हम ही ने कहा था, बाकी जितने लोगों ने कहा वो रस्म पूरी करने के लिए कहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह बात हमने चुनाव में नहीं कही थी। यह बात पार्टी के हमारे नेता आडवाणी जी ने पूरे देश भर में जागरण यात्रा करके काला धन वापस लाने की बात कही थी और ये हमारी प्रतिबद्धता से जुड़ा है, इसलिए चुनाव में भी ये बात हम लोगों ने कही थी। लेकिन मैं आप सबको ये कहते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई को शपथ ली और उसके बाद 27 मई को पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहले कैबिनेट की बैठक में अगर कोई पहला फैसला हुआ तो काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी बनाने का फैसला 7 कमीशन की अध्यक्षता में हुआ। राम मंदिर मसले पर केंद्रीय मंत्री का जवाब। बीजेपी राम मंदिर निर्माण में देगी पूरा सहयोग। आने वाले कल में भी रहने वाली है, लेकिन आप सब इस बात को भली बात जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का जो विषय है वो न्यायालय में विद्यमान है। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और लोकतंत्र में जब हमारा विश्वास है तो न्यायालय में भी हमारा विश्वास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, रामकृष्ण जन्मभूमि निर्माण समिति का संकल्प है कि मंदिर बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है मंदिर बनाने में
जो योगदान भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है वो योगदान भारतीय जनता पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बीजेपी ने नहीं किया समझौता। हमने पीडीपी से कोई अंडरहैंड डीलिंग नहीं की है। हमने पीडीपी से सीधी बात की है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपके साथ काम करेंगे। केंद्र के साथ जो पैसा आएगा वो कश्मीर के विकास में लगेगा। कि कश्मीर की सरकार न जम्मू के साथ भेदभाव करेगी, न लद्दाख के साथ भेदभाव करेगी, न घाटी के साथ भेदभाव करेगी। और हमारी कोशिश है कि कश्मीर के जनादेश का इस सरकार के माध्यम से हम सम्मान करें। वहां पर जो आतंकवादी हालात हैं उन आतंकवादी हालात को रास्ता दिखाने का प्रयत्न करें। युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब जरूर दिए, लेकिन अधिकतर सवालों के जवाब हर बार की तरह ही रहे। कार्यक्रम में महापौर मालिनी गौड़, विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, उषा ठाकुर, मनोज पटेल के अलावा पूर्व विधायक जीतू जराती, मधु वर्मा, शंकर लालवानी और कृष्ण मुरारी मोघे के साथ ही संभाग के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।